हमारे घर के एक नन्हे बिल्ली के बच्चे ने एक दिन अचानक फैसला किया कि वो अब बड़ा हो चुका है और उसे घर की चार दीवारी से बाहर दुनिया की सैर करनी है। उसकी निगाह काफी देर से गेट के उस पार लगी हुई थी, जहाँ उसे हर चीज निहायत पुरकशिश दिखाई दे रही थी। कभी उसे लगता वहाँ कबूतर उसके इस्तकबाल के लिए जमा है, कभी ख्याल आता कि शायद मोहल्ले की बिल्लियों ने उसके एजाज में कोई तकरीब मुनाकिद कर रखी हो। चुनांचे वो अपनी वालदा के पास हाजिर हुआ और म्याऊं ज़बान में इजाज़त तलब की। वालदा ने एक नज़र देखा, फिर गेट को देखा, फिर दोबारा उसे देखा और फैसला सुना दिया, हरगिज़ नहीं। नन्हे म्याऊं को यकीन ही ना आया। उसने सोचा शायद दरख्वास्त सही अंदाज में पेश नहीं हुई। चुनांचे उसने दोबारा कोशिश की, पहले मासूम सी म्याऊं, फिर जज्बाती म्याऊं, फिर दर्द भरी म्याऊं, फिर ऐसी म्याऊं जैसे सदियों से उस पर जुल्म हो रहा हो। लेकिन वालदा के फैसले में जरा बराबर भी तब्दीली ना आई। अब नन्हे म्याऊं ने एहतिजाजी तहरीक शुरू कर दी। कभी जमीन पर लोटपोट होता, कभी गेट की तरफ दौड़ता और कभी वापस आकर माँ को ऐसे देखता जैसे कह रहा हो, आप मेरी सलाहियतों को पहचान ही नहीं रही। मगर माँ जानती थी कि ये वही बहादुर बच्चा है जो पिछले हफ्ते अपनी ही धुन को सांप समझकर आधा घंटा खौफ जगा रहा था। चुनांचे इजाजत फिर भी न मिली। अब नन्हे म्याऊं का मूड ऐसे खराब हो गया कि उस वक्त उसके पास कोई अखबार होता तो वो यकीनन वो सुर्खी लगाता, नन्ही बिल्लियों के बुनियादी हकूक सब। इस दौरान उसका भाई एक कोने में निहायत सुकून से बैठा था। ना उसे बाहर जाना था, ना एहतिजाज करना था, ना इंकलाब लाना था। वो तो बस अपने पंजे चाटने में मसरूफ था। लेकिन नन्हे म्याऊं ने फौरन नतीजा निकाल लिया, बस सारा मसला यही है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई तहकीक नहीं, सिर्फ खालिस जज्बाती फैसला। वो गुस्से से भाई की तरफ बढ़ा और एक जोरदार पंजा रसीद कर दिया। भाई चौंक कर उछल पड़ा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मोहतरम, मैंने कौन सा गेट बंद किया था? मगर नन्हे म्याऊं के नजदीक तमाम साजिशों का मरकजी किरदार यही था। भाई ने जवाब में हल्की सी थप लगाई तो अचानक लम्हों में दोनों के दरमियान ऐसी कुश्ती शुरू हो गई जैसे दो आलमी ताकतें सरहदी तनाज़े में उलझ गई हों। उधर माँ खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। आखिरकार वो उठी, दोनों के करीब आई और सिर्फ एक सख्त निगाह डाली। बस वो निगाह ऐसी मौसर थी कि दोनों फौरन सीधे होकर बैठ गए। एक ने मूछें संवारना शुरू कर दी, दूसरे ने जमीन को गौर से देखना शुरू कर दिया, जैसे दोनों कई घंटों से अदब और शराफत के अमली तरबियत में मसरूफ हों। यूं नन्हे म्याऊं का तारीखी बैरूनी दौरा मंसूख हो गया। एहतिजाजी तहरीक नाकाम हो गई, इंकलाब आने से पहले ही खत्म हो गया। गुस्से का सारा बोझ उस बेचारे भाई पर गिर गया जिसका वाहिद जुर्म ये था वो गलत वक्त पर गलत जगह बैठा हुआ था। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में बाज लोग अपनी नाकामी का जिम्मेदार हालात को ठहराते हैं, बाज किस्मत को और बाज अपने मासूम भाई को। शुक्रिया।